अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमन। तो हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिस्को यूनिफाइड जो कम्युनिकेशन मैनेजर होता है। तो जो सबसे पहली वीडियो है उसमें हम देखेंगे हम किस तरह से नई डिवाइस इंस्टॉल कर सकते हैं। डिवाइस के बारे में आपको पहले बताता चलूँ तो हमारे पास यहाँ पे डिवाइस पड़ी हुई है, ये रही एक हमारे पास। तो इसका मॉडल आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप इसकी बैक साइड पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसका माइक एड्रेस नज़र आ रहा है। ये देखा माइक एड्रेस 9C57AD13100A। और इसके मॉडल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इसका मॉडल मिल जाएगा। ये रहा मॉडल नंबर, मॉडल CP8851। तो इसको हम किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, ये अभी रजिस्टर नहीं है। तो एक डिवाइस ये है हमारे पास, ये हमारे पास तीन तरह की डिवाइसेस है, एक ये है और एक ये है। ये भी रजिस्टर नहीं है, जो हम आपको रजिस्टर करना दिखाएंगे। ये सेम टू सेम प्रोसीजर है कि किसी भी टाइप की ये डिवाइस होगी। तो इसके भी बैक साइड पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसका मैक एड्रेस मिल जाएगा। ये रहा मैक एड्रेस 5067AE218264। और इसके मॉडल की बात की जाए तो ये रहा इसका मॉडल CP7821। तो बेसिकली ये हमने अटैच कर दिया है वाया इंटरनेट, ईथरनेट की केबल हमने इंसर्ट कर दी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये डिवाइस अटैच तो है लेकिन ये रजिस्टर नहीं है। यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अनप्रोविजन लिखा हुआ आ रहा है। मतलब ये अपने सिस्टम को अपने आप में, मतलब सिस्टम में अपने आप को वहाँ से फाइंड कर रहा है, लेकिन इसको किसी भी किस्म की रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रही है। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, ये सेम टू सेम है, दोनों का प्रोसीजर सेम है। ये तीन टाइप के हमारे पास डिवाइसेस हैं। एक तो ये है सबसे छोटी, ये ब्लैक एंड वाइट है, ये LED के साथ है, ये LCD के साथ, ये कलर है। और एक और होती है हमारे पास डिवाइस, वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो अभी हमने इंस्टॉल कर दी थी, लेकिन प्रोसीजर सबका सेम टू सेम है। उसका यहाँ पर जस्ट कैमरा होता है, उसमें आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। तो ये जो पावर ले रहा है ये POE के थ्रू ले रहा है, इंटरनेट के ज़रिए। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। तो जो मेन चीज़ है आपको उसका मैक एड्रेस पता होना चाहिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हम जाएंगे डायरेक्टली सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर में। ये इसको हम असेस करते हैं इसके IP के थ्रू। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हमें इसको सिस्को के जो एडमिनिस्ट्रेटर है इसके थ्रू इसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं। तो लीजिए गाइस, हम अपने सिस्टम पर आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको स्टेप करना है वो हमें लॉगिन करना पड़ेगा इसको एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। तो यहाँ से मैं इसका यूज़र पासवर्ड दे देता हूँ। तो लीजिए सिस्टम में हम लॉगिन कर चुके हैं, ये इसका मेन डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिकी तरीके से बताऊंगा ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये दो तरह से आप अब मैनुअल भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। तो हम पहले ऑटोमेटिक करते हैं, इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है डिवाइस की और नीचे फ़ोन की। तो यहाँ से मैं फ़ोन को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे डिक्शनरी नंबर, उसके अलावा यहाँ पे बिगिन विद, इसको हम कंटेंट्स कर देंगे और फाइंड कर देंगे। मतलब जितनी भी डिवाइसें अभी हमारे पास इंस्टॉल है वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो हमने जो अभी इंस्टॉल करना है यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है मॉडल 8851, ये जो बड़े वाला मैंने आपको दिखाया है। और उसके नीचे यहाँ पे 7821, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो मैंने आपको छोटी डिवाइस दिखाई है ये उसके मॉडल्स। तो यहाँ पे सारे मॉडल्स आ गए हैं। तो अब जो स्पेसिफिक फाइल है, मतलब डिवाइस हमें ढूंढनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसका मैक एड्रेस पता होना चाहिए। तो हमारी मैक एड्रेस है जो यहीं पे शो हो जाएगा। जितने भी डिवाइस अभी कनेक्ट हैं, चाहे वो वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, मतलब सिस्टम के साथ अगर आपके नेटवर्क में अटैच हैं तो वो सारे की सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो अब हम अपनी जो डिवाइस है उसको यहाँ से फाउंड करते हैं। उसका मॉडल है 7821। उसके जो मैक एड्रेस है उसके लास्ट 4 डिजिट जो है वो 8264 है, जैसा कि आपने देखा था। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ये 7821, ये हमारी डिवाइस है जो हमें अभी ऐड करने जा रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यू फोन लिखा हुआ आ रहा है और डिवाइस पोर्ट डिफॉल्ट है। और ये प्रोटोकॉल जो इसका चल रहा है वो SIP है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अनरजिस्टर्ड है अभी। तो इसको असाइन उन्होंने कर दिया है ऑलरेडी, मतलब ऑटोमेटिकली इसका जो IP है IPv4 उसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब फाइंड कर लिया है, लेकिन ये रजिस्टर नहीं है। इसको रजिस्टर करने के लिए मैं जस्ट इसके माइक एड्रेस पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देखिए आप, अनरजिस्टर्ड आ रहा है।
ये IPv4 उसने ऑटोमेटिकली पकड़ लिया हुआ है, और नीचे जो है ये अभी इसी तरह है। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जाएंगे ऐड अ न्यू DN पे। तो यहाँ पे आके अब हमें इसको नंबर जो हम इसको असाइन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको नंबर देते हैं 2206। ये हमें इसका एक्सटेंशन नंबर चाहिए, वो मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद राउट पार्टीशन, यहाँ पे आप इसकी पार्टीशन ऐड कर सकते हैं। ये इसके बारे में ब्रीफली मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो मैं इसको लोकल करने जा रहा हूँ, लोकल कर देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में मतलब इसका जो स्क्रीन टेस्ट होगा, मतलब इसकी जो स्क्रीन होगी उस पे क्या नाम आना चाहिए वो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ट। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, अल्टरनेटिव नेम में भी यही दे देते हैं, और अल्टरनेटिव नेम सेम टू सेम दे देते हैं। ये हम नई डिवाइस ऐड करने जा रहे हैं। ओके, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इसकी जो मेन चीज़ है, आगे यहाँ पे प्रोफाइल को इसको हम डिफॉल्ट रहने देंगे, और कॉलिंग स्पेस जो है ये हम आप पे डिपेंड करता है, हम इसको लोकल दे देते हैं। और इसके अलावा नीचे जाएंगे, यहाँ से जो मेन चीज़ें आपको स्टार लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये चीज़ें जो है ये आपको मस्ट ऐड करना पड़ेगी। कुछ चीज़ें तो ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेगा। ओके, आप नीचे जाते हैं, और उसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे कॉलर आईडी फिर से हम इसको दे देते हैं टेस्ट। सॉरी, ये हमने डबल कर दिया, एंटर कर देता हूँ। लेबल भी इसको टेस्ट दे देता हूँ। नीचे जाएंगे तो ये सेम टू सेम चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बंदा इसको मतलब ऐड कर सकता है न्यू डिवाइस को। ओके, अब मैं इसको करता हूँ सेव। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रही है सेव की, मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। ओके, ये सेव हो चुकी है। अब इसकी ये कंप्लीट जो डिटेल है यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई कॉन्फ़िग। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये उसने उसको ऑटोमेटिकली उसका जो एसोसिएटेड डिवाइस है वो उसका IP एड्रेस, सॉरी मैक एड्रेस इसने पिक कर लिया है। अब अगर मैं जाऊँगा यहाँ से गो की ऑप्शन पे, तो ये देखिए अब ये रजिस्टर विद सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर के थ्रू ये हमारी डिवाइस रजिस्टर हो चुकी है। तो ये सिंपल सा तरीका है। अब ये तो हमने ऑटोमेटिकली की है, इसको मैनुअली किस तरह कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी इसी डिवाइस पर, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए। इसको अप्लाई करेंगे, ओके कर देता हूँ, रीसेट करूंगा। और रीसेट नहीं करना आपने इसके बाद आपने इसको करना है रीस्टार्ट। तो जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे हमारी डिवाइस रीस्टार्ट हो जाएगी। और चलिए मैं आपको डिवाइस दिखाता हूँ। लीजिए, जैसे ही मैं इसको रीस्टार्ट पे क्लिक करूंगा हमारी डिवाइस जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको डिवाइस पे लेके चलता हूँ। ये रही डिवाइस, यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन इन प्रोग्रेस आ रही है। तो ये देखिए ये उसने अलॉट कर दिया इसको 2206, जो अभी हमने इसको एक्सटेंशन नंबर दिया था, और ये जो स्क्रीन नेम था हमने उसका भी टेस्ट रखा था, तो यहाँ पे शो हो रही है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से कॉल करता हूँ और कॉल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मतलब सक्सेसफुली हो गई है। मैं इसको इग्नोर करता हूँ, और अब अगर मैं उसका सेम नंबर डालता हूँ यहाँ पे 2206 और कॉल करता हूँ, तो वो देखिए वहाँ पे वो रिंग कर रही है। ये रहा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ चुकी होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये था तरीका जो हम करते हैं ऑटोमेटिकली। इसको मैनुअली किस तरह से ऐड कर सकते हैं किसी डिवाइस को, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ी अमान अल्लाह, एंड अल्लाह हाफिज़।